फटाफट से इनको तो इतना तो खाली कर दिया है मैंने, है ना। सामान देखो आप, शायद इतने में तो ये खिसक ही जाएगा, तो इसको खिसका के बाहर रखेंगे, पर अभी नहीं, जब लंच टाइम होगा तब। तो मैंने खाली तो इतना तो कर दिया, क्या पता इतने में तो खिसक जाएगा ही, ज़्यादा खाली करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो नई नई चीज़ें हैं हमारी इसके अंदर जो कि भरी पड़ी है। तो सामान तो देखो सबके मिलता ही है हर घर में। आपको देखो तकिया भी फट गया, इस तकिए का मैं कुछ DIY करूँगी, हर चीज़ का DIY कर देंगे हम, है ना। और ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर बहुत सारी हैं, ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी है ना, बहुत सारी हैं। चलो करो इसको बंद, मतलब बंद ही कर देती हूँ अभी तो, बस खाली करना था मुझे इसको थोड़ा सा, ये खिसक जाए। ये लीजिए, ठीक है, इसको बाहर लेकर जाएंगे, बाहर लगेंगे हम यहाँ पे। चलो फटाफट से, तो चलिए फटाफट क्लीनिंग अब शुरू कर देते हैं। इन दिनों टाइम ही नहीं मिला, बच्चों ने सारा सामान तो इधर ला के रख दिया, बट उसको फिर पूरा फैला हुआ को समेटने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। जितना मोटा मोटा सामान था वो तो मैंने कर दिया था सॉर्ट आउट, और उसको जो कचरा था वो फेंक दिया था, जो रद्दी में बेचने का था, कबाड़ था, वो अलग छांट के रख दिया। और इस तरीके से पूरा जो भी क्लीनिंग होती है वो मैंने कर दिया था, बट काफ़ी कुछ फिर भी रह गया था। तो वही मैं समेटने का सोच रही हूँ कि चलो कम से कम आज पूरा टाइम निकाल के इसको पूरा ठीक करना ही है मुझे, क्योंकि मुझे खुद को ही देखकर वो अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा फैला हुआ था। लेकिन क्या करें, अब जैसे टाइम मिलता है वैसे मिलता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं। बट एक हाउसवाइफ की जो लाइफ है उसमें शायद यही होता है कि आप कितना भी कर लो, कितना भी आप काम कर लो, फिर भी आपको ये टाइम वाला ना प्रॉब्लम रहता ही है। भले ही आप कितना ही टाइम मैनेजमेंट का कोशिश कर लो, टाइम मैनेज होता ही नहीं है। बट क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्लान नहीं करते कि ये चीज़ हम आज करेंगे, या फिर अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं चलती हैं, वो करनी होती हैं तो करनी होती हैं, बीच में आ जाती हैं तो उनको करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट, देखो मेरे कपड़े भी समेट दिए गए हैं, और इनको मैं अपनी अपनी जगह पे रख कर आ जाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर समेट रहे हो कुछ भी तो उसको अपनी जगह पे, जहाँ पे उनकी जगह होनी चाहिए वहाँ पे रखना है, अदरवाइज़ पूरा वही हो जाएगा कि फैला हुआ ही लगेगा। और यहाँ पे जो ये सोफ़ा है, इस पे हमेशा मैं अपना जो नीचे के जो सोफ़ा थे ना पहले के, उनके कुछ पुराने कवर रखे हुए हैं जो कि अभी कोई काम के नहीं, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली मेहमान इतने आते नहीं हैं, जो भी आते हैं नीचे ही आते हैं, तो यहाँ पे पुराने वाले कवर चल जाते हैं। जब कोई आने वाले होते हैं, लाइक जो हमें लगता है कि ऊपर भी आएंगे, तब थोड़ा सा मैं चेंज करके ऊपर भी नए कवर लगा देती हूँ, अदरवाइज़ तो पुराने ही चल जाते हैं। और थोड़ा सोचा कि चलो अभी कर ही रहे हैं तो थोड़ी खिड़कियाँ भी साफ़ कर दें, क्योंकि ये ओपन थी तो काफ़ी धूल इनमें आ गई थी। तो आज मैंने इनको बंद कर दिया, और फिर बंद करके इन पे पर्दे लगा दिए कि ताकि धूल कम से कम आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। इतना हम बैठते भी नहीं हैं इधर, तो इतनी खिड़कियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम खुला ही इनको रखें। तो लगे हाथों चलो ये सब भी क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि अब लगे हैं क्लीनिंग में तो काफ़ी कुछ आपको दिख ही जाता है। और देखो ये ना कुछ सरमाइका के टुकड़े थे जो कि बेड के नीचे रखे थे, जो बच्चों के रूम में बेड लगाए हैं अभी उनमें के नीचे रखे थे, और कुछ यहाँ पे भी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सबको एक जगह ही कर देती हूँ। और फिर से मुझे सोफ़ा कवर लगाना पड़ा, पहले तो याद आया नहीं। और ये कवर भी मैंने चेंज कर दिया, काफ़ी दिन से यही लगा हुआ था, तो ये भी नया लगा दिया, तो अभी काफ़ी अच्छा लगने लग गया है। और लगे हाथों चलो किचन का भी कर लेते हैं, क्योंकि किचन में भी काफ़ी धूल आ रखी थी। इन दिनों कुकिंग हो नहीं रही है ऊपर, तो काफ़ी धूल आ जाती है, तो मैंने सोचा कि चलो कर ही रही हूँ तो ये भी थोड़ा सा क्लीनिंग हम कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट खुद के मन को सुकून मिले। तो बस यही छोटी मोटी चीज़ें करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चला, और मुझे 1:30 बज गए थे ये सब करते करते, और फिर सबके लंच का टाइम हो जाता है। वही सब कह रही हूँ ना कि बिल्कुल भी टाइम का मैनेजमेंट हम कर ही नहीं पाते हैं, अगर कुछ नेसेसरी वर्क आ जाता है तो। क्योंकि रूटीन तो हमें पता रहता है कि ये रूटीन है, लेकिन काफ़ी कुछ हमें बिना रूटीन के भी कर लेना पड़ता है। तो गाइस मेरे ना ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा ही टूटते हैं, तो इस बार ना मेरे एक्चुअली पता है क्या होता है,
यहाँ से जब इसको टाइट करते हैं ना तो ये चीज़ टूट जाती है, ठीक है। ये आती तो 2 हैं पर सारी मेरी टूट जाती है, पता नहीं क्यों, मैं कितना इसको टाइट करती हूँ। तो इस बार मैं क्या कर रही हूँ, ये जितने भी स्क्रू हैं ना ये भी घूम जाते हैं मेरे, तो ये मैं निकाल के रख रही हूँ ताकि जब कभी भी और किसी ट्राइपॉड में ज़रूरत हो तो ये यूज़ मैं ले लूँ। तो ये सारे इसके जितने भी ये वाले स्क्रू हैं ये मैं रख लूँगी, बाकी जो फालतू चीज़ है वो फेंक देंगे, है ना। जो चीज़ काम की नहीं है वो फेंक देंगे। ये तो इनफैक्ट ये पूरा ही रख रही हूँ मैं, क्या पता किसी और में काम आ जाए। देखो एक पहले का भी रखा है, ये टूट ही चुका है, बस हो गया। और ये चीज़ कोई काम नहीं आ रही मेरे, ये देखो कहाँ से क्या क्या गिर रहे हैं। वैसे इसका हम लैंप बना सकते हैं ऐसे, है ना, लैंप के काम में आ सकता है वैसे। ऐसे इसको लैंप के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, देखेंगे। अभी तो मैं इसको रख रही हूँ, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने निकाल ली। ये देखेंगे अगर लैंप बना पाई तो। तो गाइस अभी शाम को शुरू कर देते हैं अपना काम। तो यहाँ पे देखो मैं आलू लेकर आई हूँ, आलू से मैं 2 रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ। तो एक तो बनाऊँगी मैं मम्मी जी के लिए आलू और कुट्टू की पूरियाँ, क्योंकि आज एकादशी है तो उनका व्रत है, तो इसलिए कुट्टू की पूरियाँ बनाऊँगी। और दूसरा मैं बनाऊँगी बिना प्याज लहसुन बिना टमाटर आलू और दही की सब्ज़ी। तो इसके लिए देखिए मैं आलू को छील कर और इस तरीके से काट रही हूँ ताकि इनको बॉईल कर लूँ। एक्चुअली जब एकादशी या कुछ भी ऐसे व्रत के लिए हम लोग आलू बॉईल करते हैं ना, जिसमें हम सागार करते हैं, तो उसको ना मैं कुकर में नहीं करती हूँ, क्योंकि कुकर की सीटी में ऐसे काफ़ी बार ऐसे कुछ दाल वाल रह जाती है तो अनाज का डर रहता है। तो इसलिए ऐसे ही बर्तन में डाल के हम बॉईल कर लेते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि हमने अनाज को नहीं छुआ है। तो बस इसको मैं बॉइलिंग के लिए चढ़ा दूँगी और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं, चलिए फटाफट से बर्तनों को भी निकाल लेंगे। तो ये चीज़ ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी दिनों से क्या 10-15 दिन हुए हैं मुझे इसको मंगवाए हुए। और अभी मीशो से मैंने ये बास्केट मंगवाया है। इसमें इसको मैं एक्चुअली पिछले 2 साल से देख रही थी, 550, 600, 700 ऐसे रेट में अलग अलग मिल रहा था ये। इस बार मुझे ये 227 रुपये का दिखा, तो मैंने झट से इसको ऑर्डर कर दिया कि एक बार तो मैं देखती हूँ, साइज़ अगर सही रहा तो मैं रख लूँगी वरना रिटर्न कर दूँगी, ये सोचकर फिर मैंने मंगवा लिया। बट परफेक्ट है साइज़, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, मेरे एक बार के बर्तन पूरे आ जाते हैं इसके अंदर, इसलिए फिर मैंने रख लिया और मुझे काफ़ी सही लगा। एक्चुअली वैसे तो देखो बास्केट्स काफ़ी मिल जाती हैं मार्केट में, लेकिन इसके नीचे ना ये प्लेट आती है, तो प्लेट की वजह से ना पूरा पानी इसको इसमें वॉश बेसिन में ही ड्रेन हो जाता है। अदरवाइज़ हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है पूरा ना इसका गैस की तरफ आता है पानी, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान थे बर्तन धोने में ही, तो इसलिए ये मंगवाना ही था। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये किचन आइटम मंगवा कर, मुझे इतनी खुशी हुई ना, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो जाती थी बर्तनों से, इतना तो ढेर लग जाता था यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही। अब बर्तन सूखे तब उनको लगाएं, तब तक वो ऐसे ही फैले फैले लगते थे, पूरा किचन फैला फैला लगता था। बट अब काफ़ी सही हो गया और पूरा पानी देखो अच्छे से ड्रेन भी हो रहा था। और हमारे आलू भी देखिए इधर बॉईल हो चुके हैं, जितनी देर में हमारे बर्तन हुए। तो हो गए ना एक साथ 2 काम। ऐसे मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी होता है हर हाउसवाइफ के लिए, अदरवाइज़ तो एक काम के पीछे बैठे रहो तो बाकी सारे काम रह जाते हैं। तो आलू बॉईल हो गए तो इनको अच्छे से मैंने ड्रेन कर लिया और अच्छे से इनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद मैंने लिया है यहाँ पे देखो कुट्टू का आटा, आलू, हरी मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, बारीक चॉप किया हरा धनिया और साथ ही काली मिर्च का पाउडर एंड सेंधा नमक, और बस आलू को अच्छे से मैश करके और आटा बना लेंगे हम इसका। तो जल्दी से फटाफट से आटा गूंथ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे इनकी पूरियाँ।
तो ये देखो आलू को हमें अच्छे से मैश कर लेना है। जब भी आप कोई भी ऐसे पराठे में या पूरियों में आलू इस तरीके से लेना तो हमेशा उसको अच्छे से ठंडा करके ही लेना, अदरवाइज़ आटा बहुत पानी छोड़ेगा गूँथने के बाद। जैसे जैसे वो आप पूरियाँ बनाओगे ना वो जो लेफ़्ट ओवर आटा होगा ना वो काफ़ी पानी छोड़ देगा। इसलिए हमेशा जब भी पराठे के लिए आप आलू लो उसको एकदम ठंडा करके ही लेना। तो जितना ज़रूरत लगे उतना पानी ऐड कर लो और इसको गूँथ लो। तो हमारा आटा देखो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अभी फटाफट से पूरियाँ बना लेंगे। तो छोटी छोटी पूरियाँ मैं हाथ पे इस तरीके से बना रही हूँ। आप चाहो तो हल्का हल्का आटा लगा के और बेल सकते हो छोटी छोटी पूरियाँ। तो मैं तो फटाफट से इनको हाथ पे ही ऐसे कर लेती हूँ। हर ट्यूसडे को बनाती हूँ, हर एकादशी पे ऐसे मम्मी जी व्रत करते हैं तब बना देती हूँ। तो थोड़ा आदत हो चुकी है हाथ पे ही इसको फैलाने की। अब देखिए घी गरम किया और इसमें डाल देंगे हमारी ये पूरियाँ। और ये ना एकदम कुरकुरी कुरकुरी सी ना टेस्टी लगती हैं। तो इसको ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फुलाने की कोशिश नहीं करती। फूलने के बाद उतनी कुरकुरी नहीं बनती है जितनी बिना फूली हुई बनती हैं। तो हमको एक्चुअली ये ना आलू टिक्की जैसी एकदम कुरकुरी कुरकुरी पसंद आती हैं, इसलिए इनको मैं कुरकुरा कुरकुरा ही रखूँगी, फुलाऊँगी नहीं। तो अच्छे से दोनों तरफ से अलट पलट करके इनको फ्राई कर लेंगे। और एकदम ऐसे मतलब ऐसा लगता है जैसे आलू टिक्की खा रहे हो हम। ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ भी अलग आटा हमने यूज़ किया है या अलग कोई चीज़ खा रहे हैं। स्पेशली मतलब जब ऐसे होता है ना कभी कभी बनाने होते तो काफ़ी टेस्टी सी लगती है। और व्रत वाले के लिए ही बनती हैं ये, बाकी लोगों को तो आधी आधी या एक एक ही मिलती है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है हमको तो मैं तो वेट करती रहती हूँ कब मम्मी जी एकादशी का व्रत करें और कब मैं बनाऊं। पापा जी के लिए जब भी बनाती हूँ ना तो आलू यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आटे से ही बनाती हूँ क्योंकि उनको शुगर है। और ये लीजिए थाली जो है वो रेडी हो गई, दही और आलू के साथ वो खाने वाले हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू का झोलिया जिसको हम बोलते हैं, बिना उसके प्याज लहसुन या टमाटर मैं यूज़ नहीं कर रही यहाँ पे। तो दही में मैं डाल रही हूँ आलू, हरा धनिया और मसाले। तो आलू को ना इस तरीके से तोड़कर मैं दही में ही डाल लूँगी ताकि अच्छे से हमारा जो लिक्विड है वो एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए। और काफ़ी टेस्टी लगती है इस तरीके से जब भी बनाते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो रहा है। तो बस ऐसे ही सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। तो ये लो हो गया ना एकदम रेडी। अब बना लेते हैं मसाला। तो मसाले जो हैं मैंने देखो नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी और ये अच्छे से पेस्ट जैसा बना लेंगे। अगर आप लहसुन डाल रहे हो ना तो इस वक्त आप बारीक कूट कर लहसुन इसी पेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको अच्छे से पका लें तो आपका जो लहसुन वाला झोलिया है वो बन जाएगा। तो चलिए फटाफट से कढ़ाई में करेंगे तेल गरम। सरसों का तेल मैं ले रही हूँ, सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है सब्जी। और इसके बाद ये पेस्ट डाल दिया हमने, इसको अच्छे से पका लेंगे इस तरीके से। और फिर जब ये हमारा जो मसालों का मिक्सचर है ये अच्छे से कुक हो जाएगा, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें दही वाला मिक्सचर। उसको भी अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से पकाएंगे। तो ये लीजिए दही वाला मिक्सचर इसके अंदर आ गया है। अच्छे से चलाते हुए इसे पकाना है, अदरवाइज़ दही जो है वो फट सकता है। तो तेज़ आंच कर लें और फटाफट इसको चलाएं और पकाएं। तो मुझे तो काफ़ी टेस्टी सी लगती है ये सब्ज़ी। हमारे घर में तो सबको ही बहुत पसंद आती है। आई होप आप भी जब बनाकर देखोगे ना तो आपको पसंद आएगी। तो ये लीजिए हमारी सब्ज़ी देखो अच्छे से बॉईल हो रही है। हल्का ना लिक्विड हमें पसंद आता है। रात में जब ऐसी सब्जियां बनाएं ना तो लिक्विड हमें ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि दिन में तो हम दही के साथ भी सूखी सब्जियां खा सकते हैं, बट रात में थोड़ा सा लिक्विड होना तो अच्छा लगता है। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया और मैंने डाला। और उसके बाद हमारी ये टेस्टी सी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है। आलू का झोलिया, ज़रूर इसको ट्राई करना। तो बस मेरा तो जो प्रिपरेशन है खाने की वो रेडी हो गई, बस अब रोटी बनानी है एंड आई एम डन विद इट।